आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा वो पोर्शन होगा हम लोग तरंग प्रकाशिकी या कहें कि वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे इंटरफेरेंस में जो टॉपिक है वो हमारा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है यानी यंग्स का व्यतिकरण संबंधी डबल स्लिट प्रयोग। और इसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे समकोशी तथा विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं और उसके बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग वो है यंग का डबल स्लिट प्रयोग। यंग का डबल स्लिट प्रयोग क्या है इसमें? सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि एक वर्णीय जो है वो क्या है, एक वर्णीय लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है प्रकाश जो है वह क्या हो रही है किसी एक सोर्स एस से निकल रही है। ठीक है,
फोर्स एस जहाँ से एक लाइट जो है वो निकल रही है, इसके कुछ दूरी पे होगी एक प्लेट लगानी है, ठीक है। ये जो क्या प्लेट होगी, ये क्या होगी, इसमें दो क्षेत्र होंगे, एक S1 होगा बेटा, एक S2, ठीक। फिर इसके बाद इससे क्या होगा, कुछ दूरी पे एक स्क्रीन होगी, ठीक है, ये एक स्क्रीन है। एक ये जो मोनोक्रोमैटिक एस वाला है, यहाँ से एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वह निकल रही है, पास हो। ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होगी, ये जब इस चित्र से निकलेगी तो स्फेरिकल फॉर्म में ऐसे करके ये क्या होगा, इसका वेव फ्रंट बनेगा इस तरह से। ऐसे करके इसका वेव फ्रंट बनेगा, ठीक। ये जो लाइट होगी ये S1 और S2 से पर एक साथ पहुंच रही है और S1 और S2 से एक ही साथ निकल भी रही है। जब ये एक साथ निकलेगी तो एक कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन जो है वो तैयार होगी, ठीक। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये वेव्स बनेगी तो इसमें क्या होगा कि एक जो वेव होगी, अगर इसमें स्प्रिंग की कंडीशन होगी तो दूसरे वाले में
ये कंडीशन है। इस तरह से ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो सीधी लाइन आपको बिल्कुल दिख रही है, ये जो है ये श्रिंग की कंडीशन है या कहीं की क्रेस्ट की कंडीशन है, ठीक। और जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है कि जब वेव फ्रंट बन रहा है तो उसका ये क्या है, तो उसका ये कह सकते हैं गर्द यानी ट्रफ वाली कंडीशन है। यानी एक बार जब वेव ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो सीधी लाइन से दिखा रहा है, और जब वेव जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल जा रहा है तो उसको कैसे दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम ये देख रहे हैं अगर दो स्ट्रिंग और दो गर्द जहाँ पे मिल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे लाइंस बनाएं तो हम लोग कैसा बनाएंगे, जहाँ पे दो स्ट्रिंग मिल रहे हैं वहाँ पे हम लोग लाइंस बनाएंगे, और जहाँ पे दो गर्द मिल रहे हैं वहाँ पे हम लोग लाइंस बनाएंगे। जब तो हम लोग वहाँ पे बनाएंगे एक पॉइंट जब करेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट हमेशा कैसा होगा, इस तरह से दो स्ट्रिंग मिले, यहाँ देखिए दो गर्द मिल रहे हैं, यहाँ देखिए दो स्ट्रिंग मिल रहे हैं, यहाँ देखिए दो गर्द मिल रहे हैं, यहाँ दो स्ट्रिंग मिल रहे हैं, यहाँ दो गर्द मिल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच में ब्राइटनेस हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद देखिएगा जहाँ पे एक स्ट्रिंग और एक गर्द होगा वहाँ पे हम लोग पूरा जो है वो सर्कल करेंगे और उसके अंदर उसको फिलअप भी करेंगे। इसी तरीके से इस तरह से बेटा ये पूरा डायग्राम आप लोगों को दिखेगा। अब देखिए जब आप जा रहे हैं ऐसे और आप देख रहे हैं कि सारे को यहाँ पे फ्लो होता है, इसी तरह से यहाँ हमको इसी तरह बनाएंगे, इसी तरह यहाँ पे बनाएंगे, तो देखेंगे
इस तरह से आपको क्या होंगे, फ्रिंजेस बनते हुए दिखेंगे, यानी कि कुछ दूर तक जो है आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ दूर तक बहुत ब्राइटनेस दिखेगी, फिर कुछ देर जो है डार्क दिखेगा, फिर कुछ दूर क्या होगा ब्राइटनेस दिखेगी, फिर कुछ दूर क्या होगा डार्क दिखेगा। इस तरह से ये आपको फ्रिंजेस बनते हुए कैसे बनता है, कैसे दिखता है। जब इस स्क्रीन को आप बिल्कुल ऐसे सामने से देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, ये जो जगह है देखिए किस तरह से बनेगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ब्राइटनेस होगा, ये जो पूरा पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन कैसे हो जाएगा, बताएंगे ये पूरा पोर्शन आपको डार्क दिखेगा, यानी कुछ इस तरीके से। फिर ये पूरा पोर्शन आपको किस दिखेगा, डार्क दिखेगा। फिर ऊपर कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे का कैसे दिखेगा, इस तरह से करके आपको दिखेगा, कुछ दूर डार्क, कुछ दूर ब्राइट, कुछ दूर डार्क, कुछ दूर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, यानी अल्टरनेट टाइप का दिखेगा। इस तरह की आपको फ्रिंज दिखेगी। ये क्या फ्रिंजेस है, फ्रिंजेस है। एक ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज। और इस तरह से क्या होगा, आपको एक जगह पे डार्कनेस नजर आएगी और फिर एक जगह पे आपको क्या होगा, कुछ दूरी तक ब्राइटनेस नजर आएगी। इस तरह से क्या होता है, ये फ्रिंजेस जो है वो बनते हैं जब क्या होता है, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक साथ किसी चीज़ पे पड़ते हैं, किसी स्क्रीन पर पड़ते हैं तब। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैसा फ्रिंज है, तो कहेंगे ये डार्क फ्रिंज है, ये कैसा फ्रिंज है, ये है ब्राइट फ्रिंज। ऐसे करके ये सारे फ्रिंजेस बनते हैं, डार्क, ब्राइट, फिर डार्क, डार्क, ब्राइट, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। ये इस तरह से आपको बन के नजर आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार डायग्राम को बना लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसमें आगे इसको एक बार आप सभी लोग बनाइए। और थोड़ा सा इसमें लिखते भी चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा, जो लोग डायग्राम बना रहे हैं वो बना लीजिएगा। ठीक है,
लिखिए, प्रकाश के व्यतिकरण का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन सर थॉमस यंग ने सन 1801 में अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा किया था। यह प्रयोग चित्र ये देखिएगा, बना लीजिएगा, चित्र में दर्शाया गया है। आप लिख सकते हैं, जो एस है वह है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय फ्रिंज, डायग्राम में इसको लिख भी सकते हैं, एक वर्णीय फ्रिंज, ठीक है। इसमें आर, कैपिटल आर, पहला वाला आर है, दूसरा एल, तीसरा सी, ये है आर, ये है एल और ये है सी, ठीक है। आर एल सी, ये क्या है, एक वर्णीय स्रोत है, या कहें प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एस क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है बेटा। चलिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। चलिए, इसमें लिखिएगा, इसमें आर, कैपिटल आर, एक पर्दा है, जिसमें कैपिटल एस एक रेखा छिद्र, ब्रैकेट में लिखेंगे, नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट है। पर्दे आर से कुछ आगे, या कहें से आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा कैपिटल एल है, जिसमें अति निकट दो छिद्र, या कहें दो रेखा छिद्र S1 तथा S2 हैं, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। जो पर्दे आर के छिद्र S लिखिएगा, जो पर्दे आर के छिद्र S की सीध में ना होकर ऊपर नीचे हैं तथा S से बराबर दूरी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अर्थात SS1 इज इक्वल टू SS2 ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, पर हैं। पर्दे L के आगे
पर्दे L के आगे कुछ दूरी पर स्क्रीन C है, कुछ दूरी पर स्क्रीन C है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप यानी इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, इंटरफेरेंस पैटर्न ब्रैकेट को क्लोज करके बनता है जब पर्दे R के छिद्र S पर एक वर्णीय प्रकाश, ब्रैकेट में लिखिएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट डाला जाता है, तो स्क्रीन C पर एक समान चौड़ाई के दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त का मतलब ब्राइट और अदीप्त का मतलब डार्क, दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ, दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ, ब्रैकेट में लिखिएगा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्रैकेट को क्लोज करके लिखेंगे एकांतर क्रम में बनते हैं। और देखिएगा आपको यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम बनाया गया है, ये यही बता रहा है कि स्क्रीन C जो है ये वाली, इस स्क्रीन पे कैसा आपको लाइट जो है वो दिख रहा होगा, लाइट और डार्क किस तरह के फ्रिंज जो है वो फ्रिंजेस जो है वो बन रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा इसको आप इस स्क्रीन को जैसे ऐसे आपको ये शो हो रहा है और आप जब ऐसे कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पीछे वाला डायग्राम ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, आगे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एकांतर क्रम में का मतलब कि एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट ऐसे करके, ठीक है, अल्टरनेट टाइप का। फिर आगे लिखिएगा दीप्त, दीप्त ब्रैकेट में लिखिएगा ब्राइट तथा अदीप्त, ब्रैकेट में लिखेंगे डार्क, फ्रिंजों को क्रमशः कैपिटल B तथा कैपिटल D से दर्शाया गया है। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे, कैपिटल B से कैपिटल D की तरह से दर्शाया गया। बीच में बेटा हमेशा जो है ब्राइट होगा, याद रखिएगा, बीच में हमेशा बेटा ब्राइट होगा। ठीक, और ऊपर नीचे फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके रहेगा। नीचे लाइन में लिखिएगा प्रकाश के व्यतिकरण से बनी इन पट्टियों यानी फ्रिंजेस, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रिंजेस, फ्रिंजेस की ये स्पेलिंग बेटा देखिएगा लिखा हुआ है, फ्रिंजेस के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, लिखवा रहा हूं, कहते हैं। एक चीज में थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, एक चीज में और लिख लीजिए,
लिखिए स्लिट एस से उत्सर्जित, स्लिट एस से उत्सर्जित तरंगाग्र यानी वेवलेट, वेव फ्रंट भी बोलते हैं इसको, तो ब्रैकेट में लिखिएगा तरंगाग्र, लिखने के बाद वेव फ्रंट, जब पर्दे पर पहुंचकर, जब पर्दे पर पहुंचकर स्लिट S1 व S2 पर आपतित होता है, तो S1 व S2, S1 व S2 नए प्रकाश स्रोतों की तरह, नए प्रकाश स्रोतों की तरह कार्य करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, और इनमें, और इनमें या कहें इनसे द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स उत्सर्जित होकर प्रत्येक दिशा में चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। ये द्वितीयक तरंगाग्र यानी सेकेंडरी वेवलेट्स पर्दे स्क्रीन L पर तथा स्क्रीन C, स्क्रीन L तथा स्क्रीन C के बीच एक दूसरे से मिलते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बेटा, देखिएगा, ये है स्क्रीन L और ये है स्क्रीन C, और इसके बीच में ये सारे तरंगाग्र क्या हो रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं पे हम लोग क्या किए हैं, डॉट या सर्किल किए हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा स्लिट S1 व S2 को केंद्र मानकर, स्लिट S1 व S2 को, स्लिट S1 और S2 यही है, S1 S2, ठीक है। स्लिट S1 व S2 को केंद्र मानकर सतत, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा कंटिन्यूअस व बिंदुदार, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा डॉटेड, चाप खींचे गए हैं, चाप खींचे गए हैं, सतत चाप द्वितीय तरंगाग्रों के, यानी कंटिन्यूअस जो आर्क्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स के श्रृंग को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्रेस्ट, तो श्रृंगों यानी क्रेस्ट को तथा बिंदुदार चाप गर्तों को यानी कि ट्रफ्स को निरूपित करते हैं। जिन स्थानों पर एक द्वितीयक तरंगाग्र का श्रृंग, जिन स्थानों पर एक द्वितीयक तरंगाग्र का श्रृंग दूसरे द्वितीयक तरंगाग्र के श्रृंग या एक का गर्त यानी ट्रफ दूसरे के गर्त यानी ट्रफ
से मिलता है उन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगाग्रों के आयाम के योग आयाम के योग ब्रैकेट में लिखिएगा एक ही कला में होने के कारण, यानी कला संबद्ध हैं ये दोनों, ठीक है। एक ही कला में होने के कारण यानी क्या है, एक दूसरे से कला संबद्ध हैं, यानी इन दोनों की आवृत्तियाँ, इनके आवर्तकाल, ठीक है, इनका आयाम, यह सब क्या है, समान है, ठीक है। होने के कारण ब्रैकेट को क्लोज करके लिखिए के बराबर होता है आयाम अधिकतम होने के कारण, आयाम अधिकतम होने के कारण इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। चित्र में ऐसे स्थानों को, इस जो चित्र बना है इस चित्र की बात कर रहा है, ऐसे स्थानों को देखिए, दो श्रृंग, जहाँ पे मेरी उंगली है, दो श्रृंग क्या किया गया है, सर्किल किया गया है, वृत्त बनाया गया, ठीक है। दो स्थानों को छोटे वृत्तों द्वारा दर्शाया गया है, यानी क्या होगा, स्मॉल सर्कल्स बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इन वृत्तों को मिलाने वाली रेखाओं को प्रस्पंद रेखाएं यानी एंटी नोड्स, प्रस्पंद रेखाएं एंटी नोडल लाइंस कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे स्थानों पर जहां एक द्वितीयक तरंगाग्र दूसरे तरंगाग्र के गर्त से मिलता है, द्वितीयक तरंगाग्र का श्रृंग एक दूसरे तरंगाग्र के गर्त से मिलता है, वहाँ परिणामी आयाम दोनों तरंगाग्रों के आयामों के अंतर ब्रैकेट में लिखेंगे विपरीत कला में होने के कारण, ब्रैकेट में लिखेंगे विपरीत कला में होने के कारण, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, के बराबर अर्थात न्यूनतम होता है, आयाम न्यूनतम होने के कारण इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। चित्र में ऐसे स्थानों को काले बिंदुओं से, जो डॉट बनाए गए हैं, यानी डार्क पॉइंट्स से दर्शाया गया है। इन काले बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखाओं को निष्पन्द रेखाएं यानी नोडल लाइंस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नोडल लाइंस कहते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, बिंदु बी पर दोनों द्वितीयक तरंगाग्रों के श्रृंग अथवा गर्त मिलते हैं, अतः इन बिंदुओं पर समपोषी व्यतिकरण, ब्रैकेट में लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज बनती है। इसके विपरीत डी बिंदुओं पर एक द्वितीयक तरंगाग्र का गर्त दूसरी के श्रृंग से मिलता है, अतः इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और अदीप्त फ्रिंज, ब्रैकेट में लिखेंगे डार्क फ्रिंज बनती है। एक चीज़ और नोट करके नीचे लिख लीजिएगा, NOT नोट करके एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी टर्म, नीचे लिखिएगा। स्क्रीन पर दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ, स्क्रीन पर दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं यदि स्लिट S पर अलग अलग रंगों का प्रकाश डालें तो दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज भी उन्हीं रंगों के दिखाई देंगे, परंतु अलग अलग रंगों की फ्रिंज की चौड़ाई यानी ये जो चौड़ाई है ब्राइटनेस की, ये क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, कम या ज़्यादा, ठीक। तो कहेंगे अलग अलग रंगों की फ्रिंज की चौड़ाई भी अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपका था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले उसमें कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और किस तरीके से इसके जो हैं वो डेरिवेशंस होंगे और कैसे जो है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। ठीक, एक बार इसको आप लोग डायग्राम में अगर कुछ छूटा है तो फिर से बना लीजिए। ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम देते रहें, बना लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे और फिर अगला वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें आपको आगे का पोर्शन मिलेगा। ठीक है बेटा।
इसको आप लोग बना लिए होंगे। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर में। तो इस डेरिवेशन को इसको आप अच्छे से इस टॉपिक को एक्सपेरिमेंट को तैयार कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके इसमें पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा ये जो S है ये क्या है, एक वर्गीय प्रकाश स्रोत है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। R जो है वह एक स्क्रीन है जिसपे S छेद है, उसमें से लाइट जो है वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो है वह निकल रहा है। और एक दूसरा स्क्रीन है या कहें पर्दा है L, उसमें दो छिद्र हैं S1 और S2, जो S से ठीक ऊपर और नीचे उतनी ही दूरी पे समान दूरी पर छिद्र किए गए हैं। यदि इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d मान लिया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से वेवलेट्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स में जो आप देख रहे हैं सर्किल वाला पोर्शन, ये जो सर्किल वाला पोर्शन है बेटा ये क्या है, तो कहेंगे जो सर्किल वाला पोर्शन है वो बेटा क्या बता रहा है कि दो श्रृंग या तो मिल रहे हैं या तो दो गर्त मिल रहे हैं, यानी कि या तो दो ट्रफ्स मिल रहे हैं या क्या हो रहा है दो क्रेस्ट मिल रहे हैं, ठीक। और जहाँ पे आप देख रहे हैं सर्किल की जगह पे पूरा भरा हुआ सर्किल है, यानी कि डॉट्स बनाए गए हैं, ठीक है, काले, वो क्या हैं, तो कहेंगे कि वो जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे एक श्रृंग और एक गर्त जो है वह मिल रहा है, ठीक। इस तरह से वेवलेट्स आगे की तरफ बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए जब ये सारे वेवलेट्स को मिलाया जाता है तो देखिएगा एक सीधी सीधी लाइन मिलाया गया है, तो हम लोगों को मिलता है क्या, जहाँ पे सारे सर्किल वाले मिलते हैं वहाँ ब्राइट हो जाएगा और जहाँ पे सारे जो है डार्क वाले मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इस तरह से B और D से हम लोग ब्राइट और डार्क को शो कर रहे हैं। जब इसी स्क्रीन C को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले देख रहे थे स्क्रीन था, अब ऐसे करके जब इसको देखें तो यहाँ पे हम लोगों को जो पट्टी दिख रही है वो ये वाली पट्टी दिख रही है, जो यहाँ पे ये वाली बनी हुई है, ये देख रहे हैं ना आप, ये पट्टियाँ ये यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यही यहाँ पे बनाया गया है फ्रिंज के तौर पे, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये पूरा क्या है, तो एक चीज़ और है कि बीच में हमेशा क्या बनता है, ब्राइट बनता है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइटनेस होती है वो डार्कनेस और ब्राइटनेस जो है इक्वल होती है, एकांतर क्रम में होती है, यानी एक ब्राइट एक डार्क एक ब्राइट एक डार्क ऐसे करके होता है। और इसके अलावा बेटा एक चीज़ और कि अलग अलग रंगों का अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट वो करेंगे, इस पे देंगे, तो हम ये देखते हैं कि जिस रंग का मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है उसी रंग की ये ब्राइट वाली जो फ्रिंज होगी यह भी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा जो डार्क फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज क्या होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वह क्या होती है, मिनिमम होती है। और ब्राइट फ्रिंज पे क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए आप लोग, चलिए ठीक है, इसके आगे का पोर्शन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।